जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि जैसे लोगों की कंपनी में आप रहते हैं, यानी जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, आपका जीवन भी वैसा ही हो जाता है, आप खुद भी वैसे ही हो जाते हैं। यानी कि आप अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी सलाह मिलेगी, अच्छा वातावरण होगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा, वरना आप जो है परेशान ही रहेंगे। अब ये बात अमूमन हर घर में माता पिता, शिक्षक बच्चों को बताते हैं। उद्धव ठाकरे को भी बताई गई होगी, संभवतः बाला साहेब ठाकरे ने भी उनको ये गुर सिखाया होगा, जीवन जीने का एक अच्छा तरीका बताया होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने ठीक इसके उलट काम किया। उन्होंने जीवन में दोस्त तो ढूंढे, ऐसा नहीं है कि उनको ये तो था कि दोस्त तो ढूंढे, लेकिन गलत दोस्त ढूंढ लिए। उनको जहां अच्छे सलाहकार, अच्छे साथी, सहयोगी ढूंढने थे, वो कहां जाकर बैठ गए और आज उनका क्या हाल है। ये तो उद्धव ठाकरे का जो जीवन है वो इस चीज का एक बेहतरीन उदाहरण है बच्चों को बताने के लिए कि देखिए, जब आप सही लोगों के साथ होते हैं तो आप फलते फूलते हैं, और जब आप गलत लोगों के साथ बैठ जाते हैं तो आप गर्त में जाते हैं, और वो गलत लोग आपका पूरी तरह शोषण करने पर तुले भी होते हैं। आप अब उद्धव ठाकरे के साथ देखिए हो क्या रहा है। जिन दोनों के साथ उन्होंने मिलकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की, हिंदुत्व से धोखा दिया, आज वही दोनों उनको गच्चा दे रहे हैं, उनकी नाक में दम किया हुआ है। पहले तो शरद पवार राज्यसभा की सीट ले गए जो मांग रहे थे उद्धव ठाकरे। अब देखिए, कांग्रेस एमएलसी पर अड़ंगा लगा रही है, अपनी टांग अड़ा रही है। एमएलसी का चुनाव होना है मई में। एमएलसी की 9 सीटें खाली हो रही है मई में, जिसमें से महाविकास अघाड़ी सिर्फ 1 सीट जीत सकती है अगर वो मिलकर लड़े और क्रॉस वोटिंग ना हो। अब कांग्रेस ने देखिए क्या किया। कांग्रेस ने शरद पवार को भेज दिया राज्यसभा, जबकि प्रदेश इकाई भी कुछ हद तक तैयार नहीं थी और उद्धव ठाकरे भी तैयार नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दखल दिया। अब जब एमएलसी की बात आ रही है तो विजय वडेट्टियार, कांग्रेस के नेता ने, उन्होंने दे दिया, यहाँ पर अपनी टांग अड़ा दी है कांग्रेस ने। उन्होंने बयान दिया है विजय वडेट्टियार ने कि हमने शरद पवार को राज्यसभा की सीट दी थी, अब हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए एमएलसी। उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है कि अब हम ही बार बार थोड़ी सैक्रिफाइस करेंगे, 16 तो हमारे पास भी है, हमने शरद पवार को दिया है, तो अब हमें एमएलसी चाहिए और एनसीपी एसपी भी हमारा समर्थन करे। अब यहाँ उद्धव ठाकरे के खेमे में हलचल मच गई है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे एमएलसी में भी नहीं जीत पाएंगे तो क्या करेंगे। इनके हाथ से तो राज्यसभा भी गई, एमएलसी भी गई, और सबसे ज्यादा विधायक इन्हीं के पास है। ये भी आप देखिए, 20 है उद्धव ठाकरे के पास, 16 कांग्रेस के पास और 10 है शरद पवार के पास। अब एमएलसी जीतने के लिए देखिए इनको चाहिए 29-30 का आंकड़ा चाहिए। अब उद्धव ठाकरे अकेले तो नहीं जीत सकते, अब वो अगर शरद पवार का साथ लेते हैं तो 30 बनता है। अब ये तो इतना क्लोज है 30 कि जरा 2-3 इधर उधर हुए तो आपको सीट तो मिलेगी नहीं, बल्कि हार कर और आना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे इतना बड़ा रिस्क तो लेंगे नहीं, क्योंकि अभी जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में दिखा है, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग, ओडिशा में तो जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई, बीजेडी के भी 8, कांग्रेस के भी 3, और बिहार में तो अभी तक तेजस्वी यादव सदमे से बाहर नहीं आए हैं, तो वहां तो इनके नेता आए ही नहीं विधानसभा के अंदर वोट देने के लिए, 1 राजद के और 3 कांग्रेस के विधायक। तो ये देखते हुए उद्धव ठाकरे ऐसा रिस्क तो नहीं लेंगे, तो इसलिए कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 16 अगर और आते हैं तो बनेंगे 46। अब अगर क्रॉस वोटिंग करानी है तो कम से कम 17-18 की क्रॉस वोटिंग तो करानी पड़ेगी, या गायब करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब इसीलिए ये चाहते हैं कि तीनों मिलकर मुझे समर्थन करें, और कांग्रेस जानती है कि मेरे समर्थन के बिना नहीं हो सकता, और कांग्रेस ये भी जानती है कि शरद पवार कांग्रेस की वजह से बने हैं। हालांकि शरद पवार और कांग्रेस मिल जाए तो भी नहीं जीत सकते हैं, लेकिन ये उद्धव ठाकरे को क्यों जिताए? बात ये भी है कि कांग्रेस जो है वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी मानती है, और उद्धव ठाकरे भले ही कितना भी कह लें, कितना भी उन्हें जो है स्वप्न दिखाए गए हो कि हम आपको बड़े भैया मानेंगे, हम आपको मुख्यमंत्री मानेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपकी पार्टी जो है, आपके नेतृत्व में हमारा गठबंधन चलेगा, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे उद्धव ठाकरे को। ऐसे नहीं वो आए थे बीजेपी से अलग होकर, इन लोगों ने, ये लोग तो लाने के लिए, जैसे होता है ना बकरे को हलाल करने के लिए क्या होता है, पाला पोसा जाता है, पुचकारा जाता है, फिर अंत में उसकी बलि दी जाती है। तो यही इन्होंने किया, इन्हें तो अलग करना था। उस वक्त तो उद्धव ठाकरे को दिखाया गया कि आपसे बड़ा नेता तो कोई है नहीं महाराष्ट्र में, आपसे बड़ी पार्टी कोई नहीं है,
हम तो आप ही के साथ ही चलेंगे, आपके पीछे पीछे। तो उद्धव ठाकरे खुश होकर इनके बहकावे में आकर और गलत लोगों के साथ जुड़ गए। अब देखिए इनकी संगत क्या हो गई। इस संगत में जो इनको गलत लोगों की संगत मिली, इसका नतीजा यही है कि यही दोनों मिलके अब उद्धव ठाकरे को नोचने में लगे हैं, शोषण करने में लगे हैं। पहले शरद पवार को जितवा दिया इनके समर्थन से, अब कांग्रेस कह रही है कि भाई हमें समर्थन दो। अब शरद पवार देखिए किसकी पैरवी करेंगे। आप अब शरद पवार के पास, एनसीपी एसपी के पास 10 सीटें हैं और उनको अपने से तो नहीं होगा, लेकिन वो उद्धव ठाकरे को किस बात के लिए कन्विंस करेंगे। उनको पता है कि उन्हें कांग्रेस के रहमो करम से मिली है, तो उद्धव ठाकरे को वो कांग्रेस के लिए ही कन्विंस करेंगे। अब चाहे वो जो भी कारण दे। यहाँ संजय राउत तो पहले ही शरद पवार के उनके खेमे में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो आदित्य ठाकरे की भी नहीं सुनी। तो यहाँ तो लगता है कि बिना लड़े ही उनके हाथ से सीट चली जाएगी, उद्धव ठाकरे के हाथ से। अब आपके पास ना पद मिल रहा है, ना आपके पास नेता है, और जो है वो भी जा रहे हैं, उसका टेंशन अलग चल रहा है, अभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देखिए ये जो बड़े नेता हैं, विजय वडेट्टियार, किसी भी इस तरह के नेता का बयान देने का मतलब ही यही होता है कि दबाव बनाना, अपनी बात पहले ही कह देना, और ये नहीं ये दिखा देना कि भाई ऐसे नहीं तुम्हारा मन मर्जी चलेगी कि तुम खड़े हो जाओ, तुम सोच रहे हो कि मुझे सब सपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस ने ये बयान दिलवाकर उद्धव ठाकरे की परेशानी तो बढ़ाई ही है। अब इनके लिए तो सिर्फ सीट नहीं है, देखिए कांग्रेस के लिए तो सीट है, शरद पवार के लिए तो सीट है, उद्धव ठाकरे के लिए तो इज्जत है। क्योंकि आप महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी कभी हुआ करते थे, बाला साहेब ठाकरे, पूजनीय बाला साहेब ठाकरे, आप उनके बेटे, और आज आपकी ये स्थिति है कि आप एक एमएलसी की सीट नहीं जीत पा रहे हैं, और अगर वहां लड़कर भी आप हारते हैं तो फिर आपकी और फजीहत होगी। और संजय राउत जैसे बड़बोले नेता, अब उनका क्या ही किया जाए। वो तो पहले बोल चुके कि नहीं उद्धव ठाकरे को तो जाना ही चाहिए, उनको तो एमएलसी मिलनी ही चाहिए, हम सब चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे लड़े। अब उद्धव ठाकरे को कोई बहाना भी करना पड़ेगा कि जी नहीं जी मैं नहीं लड़ना चाहता, हम अपने सहयोगियों को देना चाहते हैं, या मैं लड़ना ही नहीं चाहता हूँ। कुछ तो कारण बताना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। अब देखिए पीछे हटते हैं कि क्या करते हैं तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ इस तरह से आप खोते जा रहे हैं। राज्यसभा में आपने एक सीट खो दी, आपने दावा किया था कि वो सीट हमें मिलनी चाहिए, हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक है, और यहाँ से आपने अब आपकी एमएलसी की सीट पर भी तलवार लटकी हुई है। तो उद्धव ठाकरे अब मनाएं, जिनकी संगत में थे अब देखें कि वो उनको कहां से कहां लेकर गए हैं और अब कहां पहुंचा रहे हैं, कि सब कुछ उनसे ही छीन रहे हैं। और इधर उद्धव ठाकरे के नेता, जो हाल अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी का है उसको देखते हुए उनके नेता उनके साथ रहना नहीं चाहते। सांसदों में इस वक्त सेंध लगने की बात सामने आ रही है। ऑपरेशन टाइगर, बीजेपी और एकनाथ शिंदे, ये दोनों मिलकर उद्धव ठाकरे के 9 में से 6-7 सांसदों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वकीलों से बातचीत चल रही है कि कैसे दल बदल कानून इन पर लागू ना हो, हम किस संख्या में आना चाहिए। साथ ही एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से भी मुलाकात की, पीएम मोदी से भी मुलाकात की, दिल्ली आए थे। दिल्ली आने का और कोई उनका कारण दिखता नहीं है। 3 दिन की उनकी यात्रा थी, सत्र में उनको हिस्सा लेना नहीं था। बाकी उनके सांसदों को तो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ही संभाल रहे हैं, संसद के अंदर मोर्चा संभाले हुए हैं। तो यहाँ वो सिर्फ मिलने आए थे अमित शाह से, गृह मंत्री से और पीएम मोदी से। और ये देखिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो उद्धव ठाकरे के अगर सांसद आते हैं तो वो अकेले एकनाथ शिंदे की पार्टी में तो जाएंगे नहीं, और वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे। कुछ हो सकता है कि इनके बीच में बटे, कि कुछ बीजेपी में, कुछ एकनाथ शिंदे की पार्टी में, और जब वो आएंगे तो वो एनडीए का हिस्सा होंगे। क्योंकि सांसद देखिए, विधायक का ना एक अलग बात है, विधायक तो महायुति का हिस्सा बनता है या एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का बना लेंगे हिस्सा महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन सांसद जो है वो केंद्र में होता है, और उसके लिए वो अगर पार्टी बदलता है तो वो महायुति का हिस्सा नहीं बनता है, तो वो एनडीए का हिस्सा बनता है। और इसीलिए इस मामले में अमित शाह और पीएम मोदी दोनों से बात करना उनके लिए जरूरी था। अब इसकी प्लानिंग चल रही है कि कब उद्धव ठाकरे के 6-7 सांसद उठाकर इधर एनडीए के अंदर ले आए। अब उद्धव ठाकरे तो परेशान है, किस किस मोर्चे पर लड़े। इनकी पार्टी तो यही सोच रही है, कहाँ इधर सांसद जा रहे हैं, उधर कई कॉर्पोरेटर्स भी चले गए, अकोला से चले गए, कल्याण डोंबिवली से चले गए, अब तो अगला नंबर लगता है बीएमसी का ही आएगा।
तो वहां से कोई नहीं रुक रहा है, तो उद्धव ठाकरे थक चुके होंगे। किसको रोके, किस को रोके वाली बात है। कुछ एक नाराज होते हैं, कुछ तो आप उनको रोक सकते हैं। यहाँ तो हर दिन कोई ना कोई नाराज होके जा रहा है, तो कितना रोकेंगे। तो इसलिए सोच रहे हैं कि अपना भी सांसदों को कम से कम रोक ले, तो बड़ी बात होती है। तो उनसे संपर्क किया जा रहा है। फिर यहाँ कुछ एक सीट के लिए भी अभी एमएलसी को लेकर भी अब इनकी टेंशन बड़ी हुई है। तो वहां कांग्रेस से अब बैकडोर से बात चल रही है। तो इनका तो यही कहना है कि 20 विधायक हमारे हैं, तब हमारे हाथ कुछ तो लगना चाहिए। राज्यसभा आप जो है हमें दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दी। अब इनका तो यही कहना है कि भाई हमने तो मना नहीं किया था कि कांग्रेस राज्यसभा ले ले, आपने खुद शरद पवार का नाम आगे बढ़ाया, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हमें एमएलसी चाहिए। तो अब देखिए चल रही है, ढिशुम चल रही है इनके बीच में, कहां पर आकर बात बनती है। अब तो शरद पवार तो देखिए मौज कर गए, उन्होंने तो अपना मजा उठा लिया कि मुझे सीट मिल गई और मेरा काम बन गया। अब देखिए वो इन दो बिल्लियों की लड़ाई में फैसला करने वाला बनेंगे। कुछ समय में ये शरद पवार के पास ही पहुंचेंगे। तो शरद पवार की राजनीति यही है, वो इधर उधर करके अपनी सेटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे देखें, तो अब देखिए इनके बीच में क्या फैसला निकल कर आता है। कांग्रेस जो है पीछे हटती है कि उद्धव ठाकरे पीछे हटते हैं, और जो भी पीछे हटता है वो किस आधार पर पीछे हटता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए सीट आसान नहीं होने वाली है। ऊपर से क्रॉस वोटिंग का डर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी तैयारी करके बैठे हैं। उनके लिए तो ये बड़ी बात होगी अगर उद्धव ठाकरे एमएलसी हार गए, तो ये बहुत उनकी अचीवमेंट हो जाएगी, ये उनके लिए एक उपलब्धि होगी। वहां बीजेपी की भी तैयारी है, तो उद्धव ठाकरे को बिना चुनाव लड़े, बिना दूसरे उम्मीदवार को फेस किए, तो उनको सीधे सीधे वॉकओवर नहीं दिया जाएगा, जीतने नहीं दिया जाएगा। क्रॉस वोटिंग की तो स्थितियां बनेंगी, लेकिन अब पहले कांग्रेस उन्हें टिकट ही दे दे, तो फिर आगे वो चुनाव लड़ पाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।